हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया कि मेरा यूट्यूब चैनल 1000 से ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन सब का जो मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं और फर्दर मेरे वीडियोस उनको मिलते रहें, इसके लिए उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि मुझे कुछ फॉलोअर्स की क्वेरीज आई थी कि अक्सर उन्हें ऐसे लोगों से दो चार होना पड़ता है जो उन्हें एनकरेज करने के बजाय डिस्करेज करते हैं। अगर वो लोग किसी काम में सफलता अर्जित करने जाते हैं तो उन्हें एनकरेज करने के बजाय उनको डिस्करेज किया जाता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। जब भी आप सफलता की कुछ सीढ़ियां चढ़ने लगें तो कुछ लोग तो आपको एनकरेज करते होंगे, मोटिवेट करते होंगे, बट ज़्यादातर लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके सफलता अर्जित करने के तरीक़ों पे सवालिया निशान लगाएंगे, आपको डिस्करेज करने की कोशिश करेंगे, आपके राह में एक तरह से रुकावट बनेंगे। तो ऐसे लोगों का क्या किया जाए, ये क्वेरी थी, ये क्वेश्चन था मेरे कुछ फॉलोअर्स की तरफ से। तो उन्हीं के लिए आज का ये वीडियो समर्पित है। और इस वीडियो का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो मैंने रखा है इंडिया के कीड़े। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा शीर्षक है, इंडिया के कीड़े। बात हम कर रहे हैं इंसानों की और टॉपिक रखा है कीड़ों के ऊपर। फ्रेंड्स, जब आप मेरी ये मोटिवेशनल स्टोरी सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने इंडिया के कीड़े टॉपिक क्यों चूज़ किया है। एक बार एक वेस्टर्न कंट्री में जहरीले कीड़ों का एक कंपटीशन करवाया गया। सभी कंट्रीज से उस कंट्री के जहरीले से जहरीले कीड़े मंगवाए गए, जिन्हें उन कंट्रीज़ के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर लेकर गए और एक प्रदर्शनी में उनको रख दिया। कंडीशन ये थी कि सभी कीड़े शीशे के जार में ढक कर लेकर आने हैं, ढक्कन बंद करके, ताकि जजेस उस जार को अपने हाथ में पकड़कर कीड़ों को अच्छी तरह से देखकर अपने सभी मापदंडों पर उन्हें परख कर किस देश के कीड़े सबसे ज़्यादा जहरीले हैं इसका फैसला कर पाएँ, और जिस देश के कीड़े सबसे ज़्यादा जहरीले होंगे उस देश को विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो हमारे इंडिया से भी एक रिप्रेजेंटेटिव अपने देश के, भारत के सबसे जहरीले कीड़े लेकर उस प्रतियोगिता में पहुंच गए। जजमेंट शुरू हो गई। जजेस ने सभी टेबल्स पे एक एक करके जाना शुरू किया, जार्स को अपने हाथ में पकड़ा, अलट पलट कर इधर उधर से सब तरफ से कीड़ों को देखकर अपने सभी मापदंडों पर उन्हें परख कर अपनी जजमेंट शीट में नोट करना शुरू किया। जैसे ही जजेस इंडिया के टेबल पर पहुंचे तो एकदम से डर के घबरा कर पीछे हट गए। हो, कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन था उनके चेहरे पर। तो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव बहुत हैरान हुआ। उसने बोला, जजेस व्हाट हैपेंड। जजेस गुस्से में बोले, आर यू मैड, डोंट यू नो, तुम कितने जहरीले कीड़े लेकर आए हो अपने देश से और तुमने इस जार के ऊपर ढक्कन तक नहीं लगाया। अगर इनमें से कोई कीड़ा हमें काट लेगा तो हम क्या करेंगे। तो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव बहुत ही शांत स्वभाव से, काम कूल तरीके से जजेस से बोला, माय डियर जजेस, प्लीज़ डोंट वरी एट ऑल, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपने एक चीज़ जिस पर ध्यान नहीं दिया, एक बार नज़र दौड़ाइए ज़रा बाकी सभी टेबल्स पे और ध्यान से देखिए कि हर एक जार में जब कोई कीड़ा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उस जार के बाकी कीड़े उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसकी सहायता कर रहे हैं। कोई सीढ़ी बन रहा है, कोई नीचे से पुश कर रहा है ताकि कम से कम एक कीड़ा तो जार से बाहर निकले और हो सके तो वो बाकियों को भी अपने साथ उस जार से बाहर निकाल ले, बट वहाँ पे ढक्कन लगा है। अब ध्यान से देखिए इंडिया वाले जार को, हमारे वाले जार को। बार बार कोई ना कोई कीड़ा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, पर जितनी बार कोई कीड़ा बाहर निकलने की कोशिश करता है, 2, 3, 4 कीड़े उसकी टांग खींचकर उसको नीचे गिरा देते हैं। यही है हमारा इंडिया।
हमारे कीड़े कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो आपको काटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ किसी एक की तरक्की को देखकर दूसरा कभी खुश नहीं होता, फिर चाहे वो फैमिली का मेंबर हो या फ्रेंड्स हों। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स की तरक्की देखकर खुश होते हैं। बाकी सभी के सभी बहाने ढूंढते हैं उन्हें डिस्करेज करने के, उन्हें हतोत्साहित करने के, उनका उत्साह तोड़ने के। शायद इसीलिए हम एक डेवलपिंग नेशन हैं और शायद इसीलिए आने वाले बहुत समय तक हम एक डेवलपिंग नेशन ही बनकर रह जाएंगे, आपके देश की तरह डेवलप्ड नहीं हो पाएंगे। यस फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले कहा, ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ते देखकर खुश नहीं होते। वो आपके तरीकों पर सवाल उठाएंगे कि आपका काम करने का तरीका सही नहीं है। ऐसे ही कुछ सवाल हमारे भारतीय क्रिकेट के कप्तान, भूतपूर्व कप्तान, सबसे सफलतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर भी उठे थे जब वो पहली बार भारतीय टीम के लिए बैटिंग करने मैदान में उतरे थे। बहुत से क्रिकेट विश्लेषकों ने, पंडितों ने उन्हें सिरे से नकार दिया था और ये कहा था कि क्योंकि ये बैट्समैन टेक्निकली साउंड नहीं है, राहुल द्रविड़ की तरह, सचिन तेंदुलकर की तरह, ये बैट्समैन लंबी रेस का घोड़ा कभी नहीं बन पाएगा, ये बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं खेल पाएगा और जल्दी ही टीम से बाहर हो जाएगा, क्योंकि तकनीक उनके लिहाज से सही नहीं थी और तकनीक बहुत ज़रूरी मानी जाती है। पर यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि महेंद्र सिंह धोनी ने उन सभी आलोचकों को गलत साबित किया। अपनी उसी तकनीक के सहारे उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जो बड़े बड़े क्रिकेटर भी भारतीय क्रिकेट के और वर्ल्ड क्रिकेट के इतिहास में हासिल नहीं कर पाए। सबसे लंबे समय तक भारतीय टीम की कप्तानी भी की, सबसे ज़्यादा मैचेस भी जीते, वर्ल्ड कप भी अपने नाम किए, टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी टीम को नंबर 1 बनाया। अगर वो महेंद्र सिंह धोनी अपने आलोचकों की बात सुन लेते और उनके हिसाब से अपनी तकनीक में बदलाव करने की कोशिश करते, तो शायद भारतीय क्रिकेट एक महान क्रिकेट प्लेयर से सदा के लिए वंचित हो जाता। तो आपको भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, महेंद्र सिंह धोनी की तरह अपने तरीके पर फोकस करना है। अगर आपको लगता है कि सफलता अर्जित करने का आपका तरीका सही है, लीगल है, गलत नहीं है, तो आप अपने तरीके पर और मेहनत कीजिए, उसे और बेहतर निखारिए और सफलता अर्जित करके अपने उन आलोचकों का करारा जवाब दीजिए। आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको उनको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको उन्हें कुछ बुरा भला कहने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके काम, आपकी सफलता, आपकी मेहनत जब ये रंग लाएंगे तो खुद ब खुद उन आलोचकों का मुंह बंद हो जाएगा। करना है तो केवल इतना कीजिए कि एक हाथी की तरह मस्त चाल में चलिए। आपने नोटिस किया होगा कि जब हाथी चलता है तो आसपास कुछ भी होता रहे, कोई भी कुछ भी कहता रहे, हाथी को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि वो सही चाल से चल रहा है। ना वो अपनी गति में परिवर्तन करता है, ना अपनी दिशा बदलता है, चुपचाप बस अपनी चाल से चलता जाता है। तो अपने स्वभाव में हाथी की तरह वो स्थिरता लाइए कि आस पास वाले, अगल बगल वाले आपके लिए क्या कह रहे हैं, आपके काम करने के तरीके पर कैसे कैसे सवाल उठा रहे हैं, इन सब से आपको कोई भी फ़र्क महसूस ना हो। यकीन मानिए, आप और बेहतर तरीके से और तेज़ी से सफलता के शिखर की ओर बढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अगर कोई और अपने आसपास नकारात्मक लोगों के घेरे में फंसा पड़ा है तो वो उस घेरे से बाहर आ पाए
और सफलता की तरफ बढ़ पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल रसिक गुप्ता। कीप वॉचिंग। थैंक यू।